रेजांगला के उन 114 वीर यादव अहीरों को आज पूरा देश नमन कर रहा है। आज कहानी उन्हीं वीर अहीरों की सुनाएंगे जिन्होंने 1962 में बता दिया था कि अगर बंदूक ना हो तो जूते के बट से मारकर, राइफल के बट से मारकर हम दुश्मन को खदेड़ सकते हैं। कहानी ऐसी कि उसे सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाए, और ऐसी कहानी कि जिस कहानी को जानने के बाद से लता मंगेशकर ने गाना गाया था कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। और आज उन्हीं वीर अहीरों के नाम पर कहा जाता है कि सेना में अहीर रेजिमेंट बने, और कहा जाता है कि अहीर रेजिमेंट बनाकर उनको सरकार सम्मान दे। कहानी आज उन वीर अहीरों की सुनाएंगे जिनसे लड़ाई लड़ने के बाद जो चीनी सैनिक थे उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था ब्रेव, और अपने बंदूक को वहां पर झुकाकर खड़ा कर दिया। मतलब वे मान चुके थे कि अगर कोई वीर है तो वाकई में रेजांगला पर लड़ाई लड़ रहे ये सामने खड़े अहीर हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज 18 नवंबर की तारीख है और 18 नवंबर की तारीख एक ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन रेजांगला में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच युद्ध हुई थी। इस युद्ध की खास बात है कि वहां पर लगभग 117 सैनिक शहीद हुए, जिसमें से 114 सैनिक केवल यादव थे। मतलब कि जो कुमाऊं रेजिमेंट की जो वो टुकड़ी थी उसमें विशेष तौर पर केवल और केवल यादव थे, और उनको रेजांगला पोस्ट बचाने की जिम्मेदारी मिली। 1962 का भारत चीन युद्ध चल रहा था। बताया जाता है कि 18 नवंबर को पूरा देश दिवाली मना रहा था। मतलब कि उस दिन देश में दिवाली थी और बॉर्डर पर जो सैनिक थे वो लड़ाई लड़ रहे थे। वहां पर रेजांगला पोस्ट को बचाने के लिए मेजर शैतान सिंह कहते हैं कि अब आखिरी बारी है, हमको कुछ भी करके अपने देश की जमीन को, अपने रेजांगला पोस्ट को बचाना है। इसके बाद लगभग 120 से 21 के आसपास की संख्या में सैनिक होते हैं, वो तैयार होते हैं और सामने खड़ी होती है चीन की फौज, जिसमें वहां पर लगभग 1300 सैनिक होते हैं। मतलब कि 1300 सैनिकों से सीधे तौर पर मुकाबला करने के लिए हमारे पास 200 सैनिक भी नहीं थे, और 200 से भी कम सैनिकों ने मिलकर उनका सामना किया। बताया जाता है कि सबसे पहले जब युद्ध शुरू हुई तब मोटार का यूज किया गया, क्योंकि उस समय वहां पर जो सैनिक थे उनके पास हथियार था, लेकिन धीरे धीरे इनका हथियार खत्म हुआ। इसके बाद लड़ाई राइफल से लड़ी गई, दनादन गोलियां चलाई गई। इसके बाद राइफल की गोलियां खत्म हो गई और चीनी सैनिक जब करीब आने लगे तब जो कुमाऊं रेजिमेंट के 114 अहीर जो जवान थे जो शहीद हुए, उन्होंने फैसला लिया कि अब हम बंदूक के बट से मार के, जूते से मार के चीनी सैनिकों को यहां से दूर भगाएंगे। मतलब कि जिसको जो मिला वो उससे लड़ते रहे, और तब तक लड़ते रहे जब तक कि मां भारती के चरणों में वे खुद को समर्पित ना कर दिए। अब अहीर रेजिमेंट की कहानी पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार अहीर रेजिमेंट को लेकर पूरी की पूरी मांग कब से शुरू हुई। सबसे पहले तो आजादी के पहले हमें जाना होगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तब उन्होंने अपना सेना बनाया। मतलब कि वे सैनिकों की भर्ती करने लगे, धीरे धीरे वे भारत के लोगों को ही लेने लगे। इसके बाद जो ब्रिटिश थे उनके दिमाग में आया कि जातियों के नाम पर इनको अलग अलग हम बांटेंगे। उस समय अलग अलग जातियों के नाम पर, जैसे कि गोरखा रेजिमेंट, तब उसमें गोरखा के जो जवान होते थे उनको ही रखा जाता था। राजपूत रेजिमेंट बना, उसमें केवल राजपूत। उसके बाद से मराठा रेजिमेंट बना, महाराष्ट्र साइड के केवल सैनिक। और धीरे धीरे यह व्यवस्था आजादी के बाद तक चलती रही। अब यहां पर गौर कीजिएगा कि जब अंग्रेज थे तब जाति के नाम पर रेजिमेंट का नाम भी था, और उसी जाति के या कह लीजिए कि क्षेत्र के नाम पर उस रेजिमेंट में लोग भी रहते थे। लेकिन आजादी के बाद से यह सब कुछ खत्म हुआ। अब राजपूत रेजिमेंट में यादव सैनिक भी रहता है, लेकिन उसी चीज को आधार बनाकर अहीर रेजिमेंट की मांग की जाती है। रेजांगला की हमने कहानी बताई, इसमें एक और कहानी है कि हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले दो सगे भाई उस समय वहीं पर युद्ध कर रहे थे। दोनों के दोनों एक ही दिन शहीद हो गए, और लगभग 3 माह बाद, मतलब कि वो पहाड़ था, वहां पर बर्फ था, कोई वहां पर पहाड़ी एरिया में लड़ने के लिए उस हिसाब से तैयार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने उनके भगाया। और दो जो भाई थे, सगे भाई रेवाड़ी जिले के, वो दोनों के दोनों वहीं पर एक साथ ही
शहीद हो गए। लगभग 3 महीने बाद 96 शव को बरामद किया गया। जो वीर शहीद सैनिकों का शव था उसको खोजा गया और उसके बाद से इसकी कहानी बताई जाती है। और जब एक साथ 96 शवों को मुखाग्नि दी गई तब बताया जाता है कि जो मतलब कि सैनिक मुखाग्नि दे रहा था, मुखाग्नि देने के बाद वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। बाकी रिजांगला पोस्ट को हमारे वीर जवानों ने बचा लिया था। आपकी प्रतिक्रिया क्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।